गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10th दैट इज लाइट। ओके, सो in this lecture we will see only introductory part of light chapter and later on we will cover all the concepts belongs to this chapter. So talking about light, everyone knows that लाइट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। हम सबको पता है कि लाइट हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। व्हाई? बिकॉज अगर लाइट नहीं रहेगी तो हम ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाएंगे। बट सबसे पहले लाइट होता क्या है? सो हम लिख सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, सो लाइट इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे मैकेनिकल एनर्जी रहती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहती है, वैसे ही एनर्जी का एक और टाइप क्या है? लाइट। दैट मीन्स लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें अनेबल करती है, विच अनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। मतलब कि लाइट के वजह से ही हम क्या देख सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। लाइट enables us to see the object, अब ये कैसे होता है हम ये सब देखेंगे डिटेल में कि लाइट के वजह से हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं। अगर लाइट के वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं दैट मीन्स हम इसका वाइस वर्सा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, विच ऑल्सो मीन्स दैट कि अगर हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है दैट मीन्स हम लाइट है ये बता सकते हैं। सो वी कैन detect light by our eyes, right? by our eyes. दैट मीन्स क्या है? इसका मीनिंग क्या है? देखो, फर्स्ट सेंटेंस तो क्या है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक ऐसा फॉर्म है जो एनर्जी है, ठीक है। अब लाइट की वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। दैट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स की वजह से अगर हमें ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं हमारी आंखों से दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि वहां पे लाइट प्रेजेंट है। सो ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है लाइट के बारे में। अब लाइट के वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस लाइट वी कैन डिवाइड ऑब्जेक्ट इनटू 2 categories. So we can say objects can be divided into 2 categories, divided into 2 types. और वो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। ओके, सो फर्स्ट हमारा आता है लुमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड सेकेंड टाइप क्या आ जाएगा हमारा? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। सो सेकेंड टाइप इज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता क्या है? तो देखो, पहला देखते हैं हम कि लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। The objects which has या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं the objects which emits their own light and due to which we can see objects. We can see those objects. So हम इसे बोल सकते हैं अगर ऐसा ऑब्जेक्ट्स है तो ये लुमिनस ऑब्जेक्ट्स है। देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? The objects which emits their own light, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट एमिट करते हैं, जिनके पास खुद की लाइट होती है और उस लाइट के वजह से हम उनको देख सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे सबको पता है सन जो खुद की लाइट खुद ही एमिट करता है, तो हम बोल सकते हैं सन इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉन लुमिनस। तो सेकंड में हम क्या लिख सकते हैं? द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट, राइट? द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट, emits their own light।
मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो खुद की लाइट एमिट कर पाते हैं क्या? नहीं, विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट एंड we can say uses a light from the luminous object and uses light from luminous object मतलब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? देखो, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की तो लाइट होती नहीं है और वो क्या करते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी लाइट यूज करते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब हमने अभी तक लाइट के 3 सेंटेंसेस पढ़े। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट enables us to detect the object or we can say our eyes is useful to detect the light। ये 3 सेंटेंस ओके। देन डिपेंडिंग ऑन दिस we can classify objects into 2 types, that is luminous and non-luminous। luminous मतलब जिनको खुद की लाइट होती है, जो खुद की लाइट एमिट करते हैं, और नॉन लुमिनस मतलब जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। अब अगर उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है तो वो लुमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट यूज करते हैं। तो कैसे? तो देखो, लेट सपोज ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा जो कि क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट हमारा नॉन लुमिनस है। तो अगर ये नॉन लुमिनस है और मान लो यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब लुमिनस है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लिख दो लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये लुमिनस ऑब्जेक्ट के पास तो खुद की लाइट होती है, तो ये क्या करेगा? लाइट को एमिट करेगा, मतलब लाइट क्या जाएगी? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक होगी। अब ये जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या करता है? इस लाइट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके वजह से यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। मतलब कि लुमिनस ऑब्जेक्ट से ये लाइट लेता है और उसे रिफ्लेक्ट करता है, कहाँ पे? हमारी आंखों पे। तो उस वजह से हमें ये जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आ गया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। सो हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या आ जाएगा? द प्रोसेस ऑफ sending back the light rays from surface of an object is known as reflection, okay, is known as reflection of light। देखो, हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है? ऐसी प्रोसेस जिसमें सेंडिंग बैक, ये देखो इसने यहां से रिसीव किया एंड वापस सेंड किया। सो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो, हमने जब बोला था कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कुछ लाइट ये एब्जॉर्ब करके अपने पास स्टोर कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड कुछ क्या होता है? इसी सरफेस से, ये जो फर्स्ट सरफेस है जहां पे लाइट स्ट्राइक हो रही है, वहां से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया? सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम आगे और क्या देख सकते हैं कि कहाँ पे रिफ्लेक्शन, कौन सी सरफेस पे रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है और कौन सी सरफेस पे रिफ्लेक्शन कम होता है। तो देखो, अगर आपकी सरफेस फर्स्ट टाइप, अगर आपकी सरफेस पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड एंड शाइनिंग है, ओके, मतलब चमकदार है, अगर आपकी सरफेस शाइनिंग एंड पॉलिश है तो मोर रिफ्लेक्शन होगा। तो क्या होगा? मोर रिफ्लेक्शन। वही इसी के उल्टा क्या हो जाएगा? अगर आपकी सरफेस क्या है? अनपॉलिश्ड है,
अनपॉलिश्ड है, और शाइनिंग का उल्टा क्या हो जाएगा? डल। अनपॉलिश्ड एंड डल, देन लेस रिफ्लेक्शन। वहां पे क्या होगा? लेस रिफ्लेक्शन होगा, लेस रिफ्लेक्शन। मतलब हमें सरफेस क्या चाहिए? पॉलिश एंड शाइनिंग। इसीलिए देखो हम हमेशा चीजों को साफ रखते हैं। जैसे प्लेन मिरर को पीछे से सिल्वर कोटिंग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर मेटल, जो हमारा सिल्वर मेटल है, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। हमारा सिल्वर मेटल जो है वो क्या है? बेस्ट रिफ्लेक्टर है, मतलब उसमें सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। अगर हम सिल्वर मेटल का कहीं पे यूज करते हैं तो वहां पे हमें लाइट रेज सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टेड मिलती है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सिल्वर मेटल इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर। अब कुछ लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन है। जैसे लाइट क्या होती है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में फॉलो होती है या स्ट्रेट लाइन में फ्लो होती है। लाइट always go in a straight line. Light always go in a straight line. मतलब लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही मूव होती है, स्ट्रेट पाथ, और वी कैन से लाइन। मतलब देखो लाइट ऐसे भी फॉल हो सकती है, ऐसे भी फॉल हो सकती है। इट डजंट मीन स्ट्रेट मतलब यहां से ऐसे ही जाएगी, बस स्ट्रेट पाथ मतलब कुछ इस तरीके से लाइट नहीं ट्रैवल होती है, ये गलत है। स्ट्रेट पाथ मतलब ये ऐसे तिरछी भी रह सकती है, सीधी भी रह सकती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे स्टैंडिंग लाइन भी हो सकती है, ये सब इस तरीके से जाती है। ये हो गया स्ट्रेट पाथ। ये जो हो गया ये हो गया कर्व पाथ। लाइट ऐसे कभी ट्रैवल नहीं करती है, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग and this is the right way. Okay, so light always go in a straight path, or light always travels in a straight line. Okay, then दो important points है, that is light, nature of light. nature of light, light का nature कैसे होता है? nature of light, light shows dual nature. Okay, light का क्या होता है? dual nature होता है, मतलब टाइम आने पे वो कैसे वेव की तरह एक्ट करती है, वेव, एंड दूसरा पार्टिकल नेचर। हम नहीं बता सकते कि लाइट एग्जैक्टली वेव है या पार्टिकल है। अब वेव मतलब क्या हो गया? वेव मतलब कभी कभी ऐसा होता है, सिचुएशन के हिसाब से लाइट कभी कभी इस तरीके से ट्रेवल करती है, एक वेव की तरह। ओके, एंड पार्टिकल नेचर मतलब कभी कभी लाइट किस तरीके से ट्रैवल करती है? पार्टिकल्स के फॉर्म में कुछ इस तरीके से ट्रैवल करती है। सो ये डुअल नेचर होते हैं लाइट के, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? लाइट इज ऑफ डुअल नेचर। इसे हम और डिटेल में पढ़ सकते हैं इन द क्लास ऑफ 11th एंड 12th। ओके, 11th एंड 12th में आपको इसके ऊपर एक स्पेशल चैप्टर भी है। सो अभी के लिए बस आप इतना याद रख सकते हो कि लाइट का डुअल नेचर होता है, एक होता है वेव नेचर, दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। ओके, अब इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने रिफ्लेक्शन देख लिया क्या होता है, अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसमें फर्स्ट क्या है? देखो, अगर ये मेरा कोई सरफेस है, ठीक है, ये क्या है? मेरी सरफेस है। अब यहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो ये क्या है? इंसिडेंट, इंसिडेंट लाइट है मेरी, इंसिडेंट यहाँ पे टकराएगी, ठीक है। ये मान लो हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस। ओके, नॉर्मल मतलब क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस। यहाँ पे लिख देती हूँ, नॉर्मल मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस, टू द सरफेस, परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस। अब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई सरफेस पे, ऑब्जेक्ट के सरफेस पे। ये यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये ऑब्जेक्ट का सरफेस है जहां पे लाइट स्ट्राइक हो रही है। सो इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देन रिफ्लेक्ट बैक, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। और ये हमारा क्या है? नॉर्मल। ये लाइन कौन सी है? रिफ्लेक्टेड लाइन, रिफ्लेक्टेड। ओके, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है हमारा? कि जो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल रे है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है,
ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। देखो अगर लेट सपोज ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है और एक और रहता है z एक्सिस। ओके, तो ये अगर y z प्लेन में है तो इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड y z प्लेन में ही रहेगा, मतलब इस पार्ट में ही रहेगा। अगर ये y x एक्सिस में है तो यहीं पे इंसिडेंट, यहीं पे नॉर्मल, यहीं पे रिफ्लेक्टेड। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन, मतलब वो एक तो yz प्लेन में ही रहेगा या yx प्लेन में ही रहेगा, या यहाँ पे भी रह सकता है xz प्लेन में। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड क्या होगा, देखो इंसिडेंट एंगल, मतलब कौन सा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला, दैट इज इंसिडेंट एंगल, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला रिफ्लेक्टेड एंगल रहता है। मैं एक और बार आपको फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो लेट सपोज ये मेरा सरफेस है, ये है हमारी नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड, ये है नॉर्मल और ये है इंसिडेंट रे। ओके, तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल हम आई से डिनोट करते हैं और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल हम आर से डिनोट करते हैं। तो आई क्या है, हमारा एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल, इंसिडेंट एंड नॉर्मल। ओके, और वही हमारा एंगल आर क्या है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है हमें, कि ये जो एंगल आई है इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये क्या रहेगा, ऑलवेज, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. Okay, so this is the second law of रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या था कि ये सारे तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एंड सेकेंड था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दीज आर दी ऑल बेसिक information about the light. Okay, so in the next lecture we will start the main concept of this chapter. Okay, so I hope you understood the concept which I have taught in this lecture. Thank you.